साहब का भाषण खत्म हुआ तो वो भीड़ को चीरते हुए सीधे माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़ कर बोले कि रमा, रमा मुझे माफ करना। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषण नहीं पहना सकता। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तेरा सत्कार नहीं कर सकता। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर एक साड़ी नहीं पहना सकता। लेकिन रमा, जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की महिलाओं के प्रति है, जिनके शरीर पर ठीक से वस्त्र भी नहीं मिलते उनको शरीर ढकने के लिए। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने पूरा जीवन अपना एक दो साड़ियों में बिता दिया, वो भी फटे हालात में, और उसी माता रमाबाई के त्याग समर्पण के कारण आज आप 100 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही है। तो मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी रमाबाई को, और मैं ये भी संकल्प यहाँ पर लेकर जाऊंगी और ये वादा, ये एहसास आपको कराती हूँ, जिस दिन आप लोगों ने माता रमाबाई के जीवन संघर्ष समर्पण को जी लिया और अब 10% भी उनके बराबर बन गई, तो मैं गारंटी से कहती हूँ भारत देश में एक नहीं बल्कि लाखों की संख्या में अंबेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है आपको माता रमाबाई बनने की। मुझे दुख होता है, क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी जीवन संगिनी की कुर्बानी दी? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने एक ऐसी व्यवस्था से वो लड़े जो व्यवस्था रात दिन आपको गुलाम बनाने का काम करती थी, आपका शोषण करती थी, लेकिन आप लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब की बात को भी नहीं माना। 1935 में परम पूज्य बाबा साहब ने एवला की धरती से घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद नागपुर की धरती पर 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। लेकिन हम लोगों ने कितना उस बात को माना, कितना उस बात को समझा? और खासकर यहाँ पर मेरी जो युवा पीढ़ी समझ खड़ी है, मैं उनसे सवाल कर रही हूँ, क्योंकि हम पटके तो पहन लेते हैं, जय भीम का झंडा तो उठा लेते हैं, जय भीम के नारे तो लगा लेते हैं। क्या सही मायने में कभी हमने जय भीम को पढ़ने का काम किया? क्या कभी हमने जय भीम को समझने का काम किया? मेरे साथियों, ये जय भीम कोई नारा नहीं है, बल्कि जय भीम एक क्रांति है, एक आग है, एक ज्वाला है, एक सिद्धांत है और एक आंदोलन है। जिस दिन मेरे समाज की बहन बेटियों ने, मेरे भाइयों ने इसको समझ लिया ना, तो आप इस देश की सत्ता पर भी राज करेंगे। और ये पंचशील के जो ध्वज चारों तरफ लहरा रहे हैं ना, फिर से वो समय आएगा जब पूरे भारत से फिर से गूंजेगा कि ले अंत मन दीप भाव, ले अंत मन दीप भाव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लेकिन ये कब होगा? लेकिन ये कब होगा? जब हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, जब हम अपने महान पुरुषों के साहित्य को पढ़ेंगे। मैं कहती नहीं हूं कि आप रोज एक किताब पढ़ लीजिए, आप 2 पेज पढ़िए, 3 पेज पढ़िए, 4 पेज पढ़िए, इतना भी काफी है। और इतना पढ़ के उसको अपने जीवन में मनोसात कर लीजिए और अपनी 10 बहन बेटियों के साथ में बैठकर चर्चा कीजिए। मेरे समाज की बहन बेटियां जागरणों में बहुत चली जाती है, लेकिन कभी एक पुस्तक लेकर बैठिए बाबा साहब की, उनके जीवन संघर्ष को पढ़ने का काम कीजिए और पढ़िए खासकर उन 2 महिलाओं को जिन्होंने आपके लिए क्रांति के द्वार खोले। पहली महिला मैं सावित्रीबाई फुले की बात करूंगी और दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगी माता रमाबाई की। और जिस तरह से मैं बात कर रही हूं, तो मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा दूं और मैं आपको झकझोरना जरूर चाहूंगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा होती है। क्योंकि आज अगर मैं इतने स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाती हूँ, तो कहीं ना कहीं इस अभिव्यक्ति के पीछे मेरे महान पुरुषों का बलिदान छुपा है, उनके बच्चों का बलिदान छुपा है, उनके पूरे जीवन संघर्ष का बलिदान छुपा है। मेरी बहनों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहब, आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। यह बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और उन्होंने जैसे ही अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। यह मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहब, साहब बस कीजिए, बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते, रमा,
रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ में कहा करते थे कि रमा मेरा बेटा राज रतन एक दिन बड़ा होकर इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा। तो बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज मेरे साथियों आपको परम पूज्य बाबा साहब संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक प्रधानमंत्री बनने तक का अधिकार। लेकिन आपने अपने वोट की वैल्यू को समझा ही नहीं। समय समय पर हम देखते हैं कि दारू के बदले आप अपने वोट की कीमत को लुटा देते हैं, आप 500 के नोट के बदले अपनी वोट को लुटा देते हैं, लेकिन कभी हमने इस वोट की वैल्यू को समझा। अगर जिस दिन आप लोगों ने सही मायने में बाबा साहब के त्याग समर्पण बलिदान को समझ लिया, इस वोट की वैल्यू को समझ लिया, तो आप सत्ता पर फिर से राज करेंगे। और दूसरी कड़ी की तरफ मैं आपको ले जाते हुए उस घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगी जिस घटना ने आपको आज यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बैठकर इतने अच्छे अच्छे कपड़ों में सुशोभित होने का काम किया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब पीएचडी की डिग्री लेकर विदेश से महाराष्ट्र लौटे और महाराष्ट्र के लोगों में खुशी की लहर थी। उनको पता चला अरे हमारे बाबा साहब आ रहे हैं, पीएचडी करके लौटे हैं, तो क्यों ना उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। और महाराष्ट्र के लोगों ने ऐसा ही किया। जब उड़ते उड़ते ये खबर माता रमाबाई के पास पहुंची कि उनके साहब आ रहे हैं और उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में महाराष्ट्र के लोगों ने एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो उनके मन में भी एक इच्छा जागी, उनकी इच्छा जागी जब इतने लोग मेरे साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में आ रहे हैं तो क्यों ना मैं भी उस सम्मान सत्कार कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखूं। लेकिन मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। माता रमाबाई ने पूरे कपड़े घर में खंगाले, ट्रंक खंगाले, संदूकें खंगाली, लेकिन एक भी साड़ी उनको नहीं मिली। उन्हें अचानक याद आया कि साहू जी महाराज ने एक बार सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी और उसी पगड़ी को माता रमाबाई ने जहां जहां उनकी साड़ी फटी थी उस पर लपेटकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। अब एक बात देखिए, जब किसी महिला के जीवन साथी का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? मंच पर होना चाहिए, मंच पर होना चाहिए। लेकिन मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई मंच पर भी नहीं थी। अगर मंच पर नहीं है तो फिर कहाँ होना चाहिए? मेरे ख्याल से जो पब्लिक बैठी है, जो पहली पंक्ति है मंच के सामने, उसमें माता रमाबाई को होना चाहिए। माता रमाबाई वहां पर भी नहीं थी। माता रमाबाई ना पहली पंक्ति में थी, ना दूसरी पंक्ति में थी, ना तीसरी पंक्ति में थी। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, जो लाखों की भीड़ वहां पर खड़ी थी, दूर दूर तक उस भीड़ में माता रमाबाई दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब भी टकटकी लगाकर मंच से देख रहे थे, आंखों में आंसू थे, भावनाएं प्रबल थी। अरे कहीं तो भीड़ में मेरी रामू मुझे दिखाई दे, लेकिन दूर दूर तक माता रमाबाई बाबा साहब को दिखाई नहीं दी। लेकिन भाषण जैसे ही खत्म होने के कगार पे था तो अचानक बाबा साहब की नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ खड़ा था उसके पीछे पड़ी और वहां से एक महिला चुपके से बाबा साहब को निहार रही थी। बाबा साहब बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे समझ गए कि वो भीड़ के पीछे, पेड़ के पीछे जो चुपके से एक महिला निहार रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। वो ये भी समझ गए कि वो आगे क्यों नहीं आई, क्योंकि आप सबको पता है मेरी बहनों, जब आपके जीवन साथी अच्छे पढ़े लिखे हो और वो सूट बूट पहनकर रहते हो और आप फटे हालात में आगे जाएंगे तो क्या उनका सम्मान होगा? नहीं होगा ना। तो यही सोच माता रमाबाई की थी और बाबा साहब ने इस बात को अच्छे से समझा। और जब बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ तो वो भीड़ को चीरते हुए सीधे माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि रमा मुझे माफ करना। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे
आभूषण नहीं पहना सकता। रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा सत्कार नहीं कर सकता। रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर एक साड़ी नहीं पहना सकता। लेकिन रमा, जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की महिलाओं के प्रति है, जिनके शरीर पर ठीक से वस्त्र भी नहीं मिलते उनको शरीर ढकने के लिए। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने पूरा जीवन अपना एक दो साड़ियों में बिता दिया, वो भी फटे हालात में, और उसी माता रमाबाई के त्याग समर्पण के कारण आज आप 100 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही है। तो मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी रमाबाई को, और मैं ये भी संकल्प यहाँ पर लेकर जाऊंगी और ये वादा, ये एहसास आपको कराती हूँ, जिस दिन आप लोगों ने माता रमाबाई के जीवन संघर्ष समर्पण को जी लिया और अब 10% भी उनके बराबर बन गई, तो मैं गारंटी से कहती हूँ भारत देश में एक नहीं बल्कि लाखों की संख्या में अंबेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है आपको माता रमाबाई बनने की। समय का अभाव है, वकील साहब भी वक्ता है।